असद के एनकाउंटर पर बौखलाए साजिद रशीदी। ठोका गया आरोपी असद तो कानून किया याद। असद का एनकाउंटर रशीदी को नहीं हुआ बर्दाश्त। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करते हुए एनएमएफ न्यूज में। सूर्य चौहान की हत्या के बाद देखिए जो आरोपी हैं उनको अरेस्ट भी कर लिया गया है। असद का तो आपको पता ही है कि इनकाउंटर हो गया है। साथ ही आज जो उनका घर था पुराना वाला उनके फादर के नाम पे है और उस पे नोटिस लगा दिया गया है। 15 दिन का समय दिया गया है इसको तोड़ने का। अगर 15 दिन बाद नहीं तोड़ते हैं इसको 15 दिन तक के अंदर तो हो सकता है कि शासन प्रशासन वो कार्रवाई करेगा, बुलडोजर एक्शन हो सकता है। और साथ ही अभी भी देखिए कई सारे लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है कि बाकी जो आरोपी बचे हैं उन पे भी एक्शन होना चाहिए, उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। और फादर का नाम आ रहा है कि फादर ने उकसाया था कि जा करके उसके हत्या कर दो, चाकू मार दो, इस तरीके का मामला भी सामने आ रहा है। तो इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साजिद रशीदी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर पूरे मसले को लेकर के जो भी सूर्य चौहान के साथ में हुआ? देखिए, ये सूर्य हत्याकांड, इसके पीछे की वजह को कोई बताना भी नहीं चाहता, बात करना भी नहीं चाहता, क्योंकि टीआरपी इसी पे मिल रही है कि भाई उसका हत्याकांड बता दिया जाए और ये कह दिया जाए कि मुसलमान ने उसको मार दिया। सूर्या एक तो नाबालिग लड़का नहीं था। 17 साल का था। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। वो 22-23 साल का लड़का माँ है। से ज्यादा किसी को पता होगा। 22-23 माँ के सामने तो रिकॉर्ड आपके पास कैसे माँ है? के सामने तो 50 साल का बच्चा भी बच्चा ही रहता है। माँ तो बता रही 17 साल का बेटा 11th क्लास में पढ़ता था। माँ को छोड़ दीजिए, माँ एविडेंस नहीं होती बच्चे के लिए। अगर कैसी वो बात कर रहे हैं? 17 साल का बच्चा है, जब बता रहे हैं वहां के आसपास के लोग 17 साल का बच्चा 11th क्लास में पढ़ रहा है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से अरे मिला? मैडम समझना चाहिए बात को। एकदम एग्रेसिव हो जाते हैं आप, जस्टिफाई करना ये शुरू कर देते हैं। ये सवाल एक खड़ा होता है सर, एक सवाल है कि हाँ, सवाल खड़े करते रहोगे, जवाब तो लेना पड़ेगा ना। पहले जवाब ले लो। जवाब भी ले रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो बच्चा असद की बहन के साथ उसके रिलेशन थे। अच्छा, असद ने उसको कई बार समझाया। ये मीडिया पर वीडियो, सोशल मीडिया पर कई सारी वीडियोस इस तरह की, जिन लोगों ने जानकारी की है वहाँ की, उन्होंने बाकायदा अपने अपने ट्विटर हैंडल पे और अपने इंस्टा पे डाली हुई हैं। अच्छा। असद ने उसको कई बार समझाया, वो नहीं माना। उसने आक्रोश आक्रोश में आके हत्या कर दी। असद की तो एक ही बहन थी जिसकी शादी हो चुकी है। हम हत्या को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। हत्या को जस्टिफाई नहीं, हत्या करना गलत है। लेकिन आप मुझे बताइए, किसी भी हत्यारे का इनकाउंटर कर देना, ये संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? ये जो जुडिशरी है हमारी, ये जो सिस्टम है पूरा, जिस पे करोड़ों अरबों रुपया सरकार का खर्च होता है, फिर इसका क्या फ़ायदा? पहले तो कई सारे आपके समाज के लोग यानी मुस्लिम समाज के लोग बोलते हैं कि कोई भी अपराधी है, कोई भी रेपिस्ट है, कोई भी जो मर्डर करता है, किसी का खून कर देता है, उसको शरिया के तहत उसको सजा देनी चाहिए, इस तरीके का एनकाउंटर कर देना चाहिए, इसको इस तरीके की सजा देनी चाहिए। तो तमाम लोग उसको याद रखें, जब उसको सजा मिल जाती है, एनकाउंटर हो जाता है, तो आप जैसे लोग उसको बचाने के लिए भी आ जाते हैं, जो आरोपी है उसको बचाने के लिए आ जाते हैं, उसके परिवार को बचाने के लिए आ जाते हैं। हो गया सवाल। सवाल नहीं सर, ये एक बहुत बड़ा शरीयत कहाँ से आ गई इसमें? एक पिछली आद बार जब मैं आपसे इंटरव्यू करके गई तो आप कह रहे एक किसी अपराधी के बारे में बात हो रही तो आप कह रहे थे कि इस तरीके से उसको सजा देनी चाहिए कि बीच चौराहे पे लटका देना चाहिए ताकि लोग याद रखें हमेशा। अब उसको एनकाउंटर हो गया तो अभी उसमें देखिए, ये 3 हत्याकांड हुए हैं अभी इसी वक्त में। एक इसका हुआ है, एक चिराग त्यागी है उसकी हत्या हुई है, एक अरबाज है उसकी हत्या हुई है। दोनों के हत्यारों को जेल भेज दिया। सूर्य प्रताप के चौहान के हत्यारे को इनकाउंटर कर दिया। ये कौन सा संविधान है? एक्शन तो, और ये कार्रवाई तो सब पे होनी नहीं, कौन सा ये एक्शन थोड़ा ही है भाई। अगर आपको इनकाउंटर करना है तो तीनों का करो। आपने 2 को जेल भेज दिया चूंकि वो हिंदू थे करने वाले। ये हत्या करने वाला मुसलमान था, आपने इनकाउंटर कर दिया। आप मुझे बताइए, सुनिए सुनिए सुनिए, इतनी जल्दी मत करो। ये जो सिस्टम है हमारा लोकतांत्रिक देश में, सिस्टम ये है कि पहले किसी भी मुजरिम को, मुलजिम को पकड़ा जाता है, उससे पूछताछ होती है, पूछताछ के बाद एफआईआर होती है, एफआईआर कोर्ट जाती है, कोर्ट तय करता है इसको सज़ा क्या देनी है। पुलिस को ये अधिकार ही नहीं है कि फ़ौरन उठाओ और इनकाउंटर कर दो। बताओ। मुठभेड़ में पुलिस भी घायल हो गए थे, एक पुलिसकर्मी। मुठभेड़ मुठभेड़ दिखाई जाती है, मुठभेड़ होती नहीं है। जिस आदमी का इनकाउंटर करना होता है उसमें मुठभेड़ दिखाई जाती है, होती थोड़ा ही है। वो कोई बदमाश थोड़ा ही था कि वो रॉबरी करके भाग रहा था। भाई उसने हत्या कर दी, ठीक है, उसको हम भी जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब इनकाउंटर नहीं है। आप संविधान को पढ़िए पूरा।
संविधान को आप लोग पढ़ते नहीं हो, संविधान को आप लोग जानते वो लोग बहुत पढ़ते हैं जिन्होंने चाकू मार दिया, कि चाकू से गोद के हत्या कर दी, वो लोग संविधान को बहुत पढ़ रहे हैं। उस साफ तौर पे उनकी माताजी और कई सारे पड़ोसी बता रहे हैं कि बोला गया है कि बकरा ईद पे आपने कभी कुछ इस तरीके का देखा है, बकरा कटते हुए देखा है, और बकरा ईद वाले दिन ही उसको ऐसे बताइए बकरे के बहाने ले जाके कि बकरा काट के आपको दिखाएंगे कैसे कटता है, वार कर दिया। अरबाज की भी ईद के दिन ही हत्या हुई है दिल्ली में, अरबाज नाम के लड़के की, और 4 हिंदू लड़कों ने मिलके मारा है। गिरफ्तारी हो चुकी है। बस गिरफ्तारी काफी है। यूपी में यूपी में एनकाउंटर के लिए जाना जाता है सरकार को। मांग नहीं करोगे? आपको भी करना चाहिए इनकाउंटर की मांग। तो बिल्कुल कह रही हूँ, मैं तो खारिज कर रहा हूँ कि जो भी कोई आरोपी है, चाहे हिंदू हो चाहे कोई भी हो, बस बचाने वाले बचाने के लिए नहीं आने चाहिए। ना कहिए ना, आपके अरबाज के हत्यारों को भी इनकाउंटर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। कहिए आप, होना सिर्फ इतना कहने से काम नहीं चलेगा। आप कहिए कि अरबाज तरुण वाले केस में भी होना चाहिए। तरुण का जो जिसने तरुण को मारा था, कई सारे अपराधी तो अभी अरेस्ट भी नहीं हुए, 2-3 उनके माताजी खुद बता रही हैं। जस्टिफाई करने में लग गई आप। दोनों को बराबर रख रही हूँ मैं, दोनों को बराबर रख रही हूँ। पत्रकार को जस्टिफाई करने के लिए नहीं सामने आना चाहिए। पत्रकार का मतलब है सवाल करना। तथ्य रख रही हूँ सर, मतलब जस्टिफाई नहीं कर रही तथ्य करना आपका काम नहीं है, तथ्य रखना मैडम। जर्नलिस्ट का काम है सवाल करना। आप सवाल कीजिए। आप जब एक साइड से खड़े होकर दूसरे को बचाने की कोशिश करेंगे तो फिर आप पत्रकार नहीं करने रहे। की बात कैसी सर? आप ही ने कहा ना कि संविधान की बात हो रही है, लोकतंत्र की बात हो रही है, तो मैं वही कह रही हूँ कि जब चाकू मार दिया जाता है, 7 लोग मिलके एक बच्चे को जिस तरीके से घेर के मारते हैं, तो ये फिर संविधान लोकतंत्र कहाँ चला जाता है? उसको बोला जाता है ये आपको बताते हैं कि कैसे बकरा हलाल होता है। जब हत्या होती है, जब रोबरी होती है, जब रेप होता है, तभी तो संविधान काम करता है आगे, या उससे पहले करना शुरू कर देगा? कोई आदमी पहले मुलजिम बनेगा, मुजरिम बनेगा, उसके बाद में फिर उस पर सारे केसेस होंगे, सारे प्रोटोकॉल उस पर वो किए जाएंगे, उसको पकड़ा भी जाएगा, उसकी मार पिटाई भी होगी, वो कोर्ट भी जाएगा, उस पर सज़ा भी होगी। उससे पहले कैसे संविधान लागू कर देंगे आप? एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जैसे अभी तो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि एनकाउंटर क्यों हुआ, बिल्डोजर एक्शन क्यों होने वाला है, क्यों नोटिस लगा दिया गया घर पे। उससे पहले क्यों नहीं तमाम मुस्लिम समाज के लोग खड़े हुए थे, आके उठ के क्यों नहीं बोले थे कि गलत हुआ है, सूर्य चौहान के माता के लिए संवेदनाएं व्यक्त की हो, कुछ इस तरीके से है तो दुख थोड़ा बहुत जाहिर किया किसी ने? सारी जिम्मेदारी मुसलमानों की है। देश भी मुसलमान बचाए, संविधान भी मुसलमान बचाए, पुलिस को सूचित भी मारने वाला भी मुसलमान, नहीं, मारने वाला भी मुसलमान। हिंदू नहीं मार रहा है। मैंने तो बताया ना, 2 लड़कों को मार दिया। आप मुसलमान मुसलमान गा रही हैं। फेस्टिवल की बात आती है ना, त्योहार, होली हो चाहे ईद हो, हर किसी में तो हिंदू ही पिसते हैं। ईद के दिन ही मारा है अरबाज को भी। आप क्यों नहीं समझ रही हैं उस बात को? सवाल ये है कि जब तक ये जो मीडिया है हमारा, जब तक ये सही नहीं होगा ना, जब तक देश से नफरत नहीं खत्म। मैंने कहा ना, अरवाज को लेकर के भी तमाम लोग हैं, वो ये नहीं कह रहे कि जिन हिंदुओं ने मारा है हम उनका बचाव कर रहे हैं। उनके घर पे अगर बिल्डोजर एक्शन होगा तो भी तमाम हिंदू ये नहीं कहेंगे कि बिल्डोजर एक्शन क्यों हो रहा है। अगर उनको फांसी दी जाएगी, तमाम हिंदू ये नहीं कहेंगे उनको फांसी क्यों दी जा रही है। वो तो कहते हैं कि कभी सड़कों पे क्यों नहीं निकल रहे हैं हिंदू कि भाई इनको बुलडोजर करो, इनको इनकाउंटर करो? क्यों नहीं निकल रहे हैं? मुसलमान पर ये सवाल क्यों है कि मुसलमान क्यों नहीं निकलते? हिंदू पर क्यों सवाल नहीं करते? गिरफ्तारी तो हो चुकी है। फिर वही बात है, एक तरफ इनकाउंटर कर दिया और एक तरफ गिरफ्तारी कर ली, बराबर हो गया। आप तो उन दूसरे लोगों की भी इनकाउंटर की मांग कर रही हो, और हिंदुओं को आपने कह दिया कि ठीक है चले गए जेल, कोई बात नहीं। इसका क्या मतलब? उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए, उनके भी घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। क्यों नहीं चलता? कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल। देश में अब 2 तरह के कानून हैं, एक मुसलमान के लिए है, अच्छा। एक हिंदू के लिए है। मुसलमान के लिए क्या है कि जहाँ वो ज़रा सा किसी छोटे बड़े गुनाह में पकड़ा जाए, तुरंत उसका इनकाउंटर कर दो, उसका घर तोड़ दो, उसके घर वालों को उठा लो, उनको भी जेल डाल दो। और हिंदू के लिए है, अगर कोई पकड़ा जाए, नहीं छोड़ दो, कोई बात नहीं, अपना आदमी है, कोई मसला नहीं है। पहले का आपको केस याद है, एक महिला थी, पूरा बुर्के और हिजाब में थी, वो गली से गुजर रही थी, उसको एक मौलाना ने छेड़ दिया और उसका हाफ एनकाउंटर कर दिया था यूपी गवर्नमेंट ने। हाफ इनकाउंटर अलग चीज़ होता है, हाफ इनकाउंटर अलग चीज़ होता है। जो पैर में गोली मारी जाती है उसको हाफ इनकाउंटर ही कहते हैं। सजा तो मिल रही है कि महिला कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी महिला हो, किसी भी वर्ग की महिला को 1 छेड़ा साल जाएगा। की बच्ची के साथ रेप हो गया, 7 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया, 9 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया, 13 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया, किसी का इनकाउंटर नहीं हुआ, किसी का इनकाउंटर। अभी जौनपुर में एक 1.5 साल के बच्चे को पटक पटक के मार दिया, इनकाउंटर नहीं हुआ, क्योंकि मारने वाला हिंदू है, रेप करने वाला हिंदू है। फतेहपुर में एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने मोटरसाइकिल से खींचकर एक लड़की को उतारा,
उसका रेप किया, इनकाउंटर नहीं हुआ, ना बुलडोजर चला। बहुत सारी इस तरीके के केसेस हैं जिनमें गिरफ्तारी होती है, एनकाउंटर भी होता है, कार्रवाई होती है, अपने तरीके से होती फिर जस्टिफाई कर रहे हो आप डिफेंसिव क्यों हो जाते हो? पत्रकार लोग है। डिफेंसिव। डिफेंसिव नहीं सर, मैं बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि सवाल और डिफेंस में बहुत बड़ा फर्क है। पत्रकार को सवाल करना चाहिए, सिर्फ डिफेंस नहीं देना चाहिए कि साहब फला जगह भी तो हो गया ऐसा। ये पत्रकार का काम नहीं है, ये काम है पुलिस का। आप मुझे मेरा काम थोड़ी ना बताएंगे कि मुझे किस तरीके से करना है। मैं आप नहीं सर, मतलब नहीं सर, जैसे आप बता रहे हैं ना तो मैं काउंटर तो करूंगी, जाहिर सी बात है, मेरा तो काम है काउंटर करना और मैं तो करूंगी। जर्नलिज्म का मतलब है सिर्फ सवाल, सिर्फ सवाल। हर आदमी से आप सवाल करो। सवाल कर सकते हैं, अगर अगर सवाल का अगर कोई गलत वो जवाब दे रहा हो या फिर तो उस पर एक और सवाल एक तरफा दे रहा हो तो उसके उस पर एक सवाल तो कर रही हूँ, वही तो सवाल आप पे दाग रही हूँ, उससे ही आपको दिक्कत हो रही है। सुनो उसको उसको जो है उसमें मत लाओ मुकाबले में कि फला चीज़ ये थी, ये भी तो ऐसा हो गया था। उस पर एक और सवाल दागो और कानून को पढ़ो, संविधान को पढ़ो। संविधान क्या कहता है? सवाल में से सवाल निकलते ही बात सही है। कानून संविधान आप मुझे बताएंगे, मुझे बताने से अच्छा है आप उन लोगों को बताइए जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, जो बार बार तरुण की हत्या जैसे कांड आ जाते हैं, ऐसी इस तरीके की हत्या कर देते हैं। सूर्य जैसे कहा जाए एक 17 साल के युवक की हत्या कर दी जाती है, युवक इस तरीके से मिलके प्लानिंग बनाते हैं। अब बताइए ये कहाँ, ये कट्टर मानसिकता कहाँ से आ रही है? जिस दिन तरुण की हत्या हुई थी उसी दिन महिपालपुर में एक हिंदू लड़के की हत्या हुई थी, हाँ, उस दिन महिपालपुर में भी हुई थी। लेकिन मीडिया वाले ने वो दिखाया नहीं। सिर्फ तरुण तरुण तरुण, क्योंकि मुसलमान एंगल था उसमें, उसको दिखाते रहे आप लोग, उसको दिखाया नहीं, उस पर कार्रवाई भी नहीं हुई, आज तक भी नहीं हुई। आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि मीडिया एंगल से दिखा रही है? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप उस चीज को मुझे पता है ना, मैं मीडिया को जानता हूँ ना, अच्छा। मीडिया को जानता हूँ मैं। मीडिया करती यही है, अपने टीआरपी के लिए बस वीडियो चलनी चाहिए। हिंदू मुसलमान से ज़्यादा बेहतर कोई एंगल मिल ही नहीं सकता। ये जो हत्या हिंदू हुई, मुसलमान आप अक्सर मीडिया पे ये बात डाल देते हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ठीक है सर, एक मिनट सर। हाँ, जवाब पूरा कर लूँ। ये जो हत्या हुई है, सूर्या की जो हत्या हुई है, असद ने की है, इसमें हिंदू मुसलमान का तो एंगल ही नहीं है ना। उनका आपसी जो भी विवाद रहा होगा उसकी वजह से हुई। आपने बकरे से जोड़ दिया इसको। बकरा से मैंने कहा जोड़ दिया, वहां पे तमाम पड़ोसी कह रहे हैं, हम लोग तो कह नहीं रहे। आपने कई सारी वीडियोस देखी होंगी, फोटो देखी होंगी, कई सारे वायरल हो रहे हैं जिसमें उनकी माता जी कह रही है कि मेरे बच्चे से बोला गया आपने बकरा हलाल होते हुए देखा है, आओ तुम्हें दिखाता हूँ। किसी के कहने से कुछ नहीं होता। ये जिम्मेदारी आपकी है कि जाओ और उसकी तहकीक करो और फिर खबर निकाल के लाओ। पूछने गए तो सर फिर खबर निकाल के जिस लाओ। माँ का लाल चला गया वो झूठ थोड़ी ना बोल देगी। माँ तो हिंदू है ना, माँ तो हिंदू भी तो है ना वो। इसमें अब माँ अगर कुछ बयान दे रही है तो आप उसमें देख लेंगे कि हिंदू है तो मतलब मुस्लिमों के खिलाफ, और उसने जो बोल दिया कि बकरा ईद पे आओ तुम्हें दिखाता हूँ कैसे काटे। अरबाज की माँ भी रो रही है, वो भी कह रही है इनका इनकाउंटर करो, कोई नहीं सुन रहा है उसकी। आप भी नहीं गए उसका इंटरव्यू लेने, आप भी उसका इंटरव्यू आप गलत को गलत कहने से कोई नहीं वो हो रहा है। तो पहुंच गए, सूर्या के माँ के पास तो पहुंच गया, अरबाज की माँ के पास गई। फिर आपको खबर कैसे मिली? आई तो न्यूज के जरिए ही होगी, कोई ना कोई खबर। चली जाओ ना वहाँ, चली तो जाओ ना एक बार, उसकी माँ के पास भी चली जाओ, उसकी भी बेचारी की खबरगिरी कर लो, पूछ लो कि भाई क्या हाल है, आपकी कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है। ये जिम्मेदारी बनती है ना आपकी, उसके पास भी जाओ। तभी तो आपको बिना न्यूज के तो पता भी नहीं चला होगा ना, न्यूज पे आया तभी तो पता। आप तो नहीं गई ना, आप नहीं गई। मैं कहाँ जाऊंगी वो आप थोड़ी ना डिसाइड करेंगे, वो तो हमें। जाना चाहिए ना, जब आप सवाल कर रही हैं जाना चाहिए आपको, जाना चाहिए। अच्छा, ये कार्रवाई जो हो रही है इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? एनकाउंटर हुआ है अभी, बिल्कुल गैर संविधानिक है, गैर संविधानिक है। संविधान में इस तरह की कार्रवाई का कोई रास्ता नहीं है। अगर ऐसा करना है तो फिर जितनी भी अदालतें हैं इन तमाम को ख़त्म कर दो। जो एजेंसीज़ हैं जो इस तरह की चीज़ों को निकाल के लाते हैं उनको भी ख़त्म कर दो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुस्लिम समाज पहले तो हत्या कर देगा, किसी को भी चाकू मार देगा, लब जिहाद कर देगा, कुछ भी कर देगा, उसके बाद में जब एक्शन होता है तो संविधान और लोकतंत्र सब नजर आ जाता है, सब संविधान और लोकतंत्र लागू हो जाता है। पहले लागू नहीं होता जब अपराध करते हैं, जैसे अपराध के बाद एक्शन शुरू हो जाता है तो संविधान लोकतंत्र का रोना रोने लग जाता है। मुसलमान तो सुबह उठता है यही सोचता है कि मुझे किसकी हत्या करनी है, किसका रेप करना है, किसके साथ बुरा करना है, उसके पास और काम तो है ही नहीं। अब आप यही बताने की कोशिश कर रही हो ना कि मुसलमान के पास इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। सुबह उठ के बस वो यही करता है कि मुझे किसका रेप करना है आज, किसकी हत्या करनी है, किसका क्या करना है। ना उसके बाल बच्चे हैं, ना उसकी दुकान है, ना उसका कारोबार है, ना उसको कुछ और करना है। सभी मुस्लिमों की बात नहीं कर रही हूँ सर, मैं कुछ ऐसे लोगों की बात कर रही हूँ जो समाज में है, कहीं ना कहीं आपने देखा ना कि समाज में किस तरीके से। हत्यारे का कोई धर्म नहीं होता, अच्छा। समझो इस बात को। जिस दिन मीडिया समझ लेगा
उस दिन सब ठीक हो जाएगा। तो कहा जा रहा है असद के फादर ने उकसाया था इस तरीके से, जो कहा जाए हत्या करने मसला के था ना, क्यों नहीं उकसाएगा फादर? अच्छा, बेटी का मसला था, फादर उकसाएगा? नहीं तो आप बता दो हत्या की क्या वजह है? बेटी का मसला था ये तो आप हत्या की क्या वजह है आप बता दो। कहा जा रहा है कि 8 महीने पहले कुछ आपसी रंजिश थी उसी क्या रंजिश थी? कुछ हुआ होगा विवाद, कुछ लड़ाई नहीं झगड़ा। कुछ तो हुआ होगा, बताओ ना, आप बताओ। फिर आपस में जो दोस्तों में हो जाता है फिर दोस्ती भी हो गई। 8 महीने बहुत समय होता है। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है कि भाई तो किसी की बहन को कोई छेड़ता है तो उसकी हत्या चाकू 8 महीने पहले होता तो 8 महीने पहले मार दिया गया होता उसको, अगर रंजिश ऐसी होती। अच्छा, ठीक है, मैं मान लेती हूँ, मैं मान लेती हूँ कि उसकी बहन को छेड़ा होगा या फिर उसकी बहन से कुछ गलत चीजें भी होंगी उसकी, तो क्या किसी को मार दोगे? कानूनी कार्रवाई भी तो है, वो भी की जा सकती है। ऐसे तो रोज लव जिहाद भी होते हैं, कोई हिंदू तो नहीं मार देता है आके कि उसकी बहन के साथ में इसने लव जिहाद किया तो उसको मार दिया। मैं 4 बार बोल चुका कि उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हम। आपकी वीडियो में 4 बार इस बात का जवाब दे चुका कि हम हत्या को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। हत्या उसने गलत की है। इस्लाम तो ऐसा मज़हब है जो ये कहता है कि बिना किसी वजह के अगर किसी को मारोगे तो वो ऐसा है जैसे पूरी इंसानियत को मार दिया आपने। इस्लाम नहीं सिखाता ये चीज़ें। ये जो लोग कर रहे हैं वो मुसलमान ज़रूर हैं, लेकिन इस्लाम उन्होंने पढ़ा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि धर्म का एंगल मत लाया करो। धर्म बिल्कुल अलग चीज़ है। अपराधी तो अपराधी होता है। फिलहाल आप लोग इस वीडियो पे क्या सोच विचार रखते हैं, एक बार हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।